जो मैं अपने वीडियोस में आप लोगों को बताता आ रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, वो हो गया। ऐसी ऐसी चीज़ हो गई इस बार दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप में, जो ज़्यादा लोगों ने इमेजिन नहीं करी होगी, ना कभी किसी ने देखी होगी, और इसलिए बहुत लोग जो है वहाँ से डर के भाग गए। हुआ ये कि ओके सो गाइस, एक लंबे ब्रेक के बाद मैं आ गया हूँ यूट्यूब पे वापस। कैसे हो आप सब लोग? मेरा नाम है सौजन्यो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल फिजिकली। एक बहुत ही मतलब क्या हुआ है कि पिछले 1-1.5 महीने में इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। सबसे पहले तो एशियन गेम्स में जो लोग जीते हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। इतने मेडल्स इंडिया आई डोंट थिंक पहले कभी लाया है, पर वो मैं आगे वीडियोस में डिस्कस करूँगा कि स्कोप अब कितना बढ़ गया है रनिंग का। कुछ नई चीज़ें भी ऐड हुई हैं कि अब जो आप अगर एशियन गेम्स जीतते हो तो आपको क्या मिलेगा। बहुत सारा मुझे इन्फॉर्मेशन है मेरे पास आई है आप लोगों के लिए, नई इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करने वाला हूँ। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो ये है कि दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो अभी हुई थी अराउंड 2 हफ्ते पहले, उनमें जो चीज़ हुई है, मतलब जो मैं अपने वीडियोस में आप लोगों को बताता आ रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, वो हो गया। मैंने कहा था होगा और वो हो गया। और वो ये हुआ है कि दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में जो मैंने कहा था कि ड्रग टेस्टिंग होती है नाडा की तरफ से, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से, वो हो गई। हुआ क्या, ऐसी ऐसी चीज़ हो गई इस बार दिल्ली स्टेट चैम्पियनशिप में, जो ज़्यादा लोगों ने इमेजिन नहीं करी होगी, ना कभी किसी ने देखी होगी, और इसलिए बहुत लोग जो है वहाँ से डर के भाग गए। हुआ ये कि जब उसका 100 मीटर का फाइनल था, तो उसमें जब फाइनल्स में 8 लेन्स हैं, उसमें 8 जब लड़के लगे, तो वहाँ पर नाडा वाले आए और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग नेचुरल हो ना, किसी ने कोई इंजेक्शन तो नहीं मारा है ना, कुछ खा के तो नहीं आए हो ना, कोई गोली या एस्पिरिन या कुछ खा के तो नहीं आए हो ना, क्योंकि अगर आप खा के आए हो और अगर आप इंजेक्शन मार के आए हो तो भाई आप बैन हो जाओगे। तो ऐसे में हुआ क्या कि उस रेस में से 8 में से बस एक ही लड़का बचा जिसका नाम था ललित कुमार। वो अकेला दौड़ा अपनी लेन में और वो जो है गोल्ड मेडल ले गया। ये है वो पूरा आर्टिकल, आप देख सकते हो कि कितनी बेशर्मी वाली बात है उन 7 एथलीट्स के लिए और उनके कोचेस के लिए, कि लोगों को इतनी सी शर्म नहीं है, इतनी सी शर्म, इतनी सी ना हया नहीं है कि बेशर्मों की तरह आ जाते हैं स्टेट मीट्स में, डिस्ट्रिक्ट मीट्स में, नेशनल्स में, इंजेक्शन ले लेके। कुछ बहुत फेमस नेम्स भी अभी जो हैं हाईलाइट हुए हैं। हिमा दास जो हैं उन पे भी बैन लगा है, उनके ब्लड में भी सैंपल पाया गया है, मतलब सैंपल में पाया गया है बैंड सब्सटेंस मिला है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं रनिंग में, ये बहुत गलत हैं। मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ, मत करो मत करो मत करो, फंसोगे फंसोगे फंसोगे। अब वो 7 एथलीट वहाँ से तो निकल लिए, मगर क्या उनके जो नेम्स हैं वो पता नहीं चल गए, हाईलाइट नहीं हो गए? वहाँ जो कोचेस हैं उनको पता नहीं है, वहाँ जो लोग हैं उन्होंने देखी नहीं थी क्या उनकी शक्लें? अच्छे से देखी होंगी। अगली बार भी वो आएंगे तो लोगों को पता होगा कि यही है, देखो ये इंजेक्शन मार के आया था। भाई याद रहता है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें तो लोग और नहीं भूलते। लोग ये भूल जाएंगे किसने गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, मगर लोग ये नहीं बोलेंगे कि कौन भाई स्टेरॉइड लेकर आया था। तो कितनी बेशर्मी की बात है उनके लिए। उनकी वजह से इनके पेरेंट्स का नाम ख़राब होगा, इनके भाई बहनों का नाम ख़राब होगा। इनके भाई बहन जाएंगे बोलेंगे ये देखो इसी का भाई है, ड्रग्स लेके दौड़ता है। उनके पेरेंट्स जाएंगे, हाँ आप ही का लड़का है ना, वो इंजेक्शन मारता था, बाहर कर दिया था उसको रेस से। कितनी बदनामी की बात है आपके। और मेरे को कोचेस का समझ नहीं आता। वैसे हर जगह कोच की गलती नहीं होती, मैं सच बताऊँ तो। कुछ लोग अपने कोच से छुपा कर भी बैंड सब्सटेंस ले लेते हैं। लोगों को लगता है वो बहुत स्मार्ट हैं, गूगल पे पढ़ लेंगे, क्योंकि मैंने भी वीडियो डाला है, मैं जानता हूँ कौन कौन से सब्सटेंसेस लिए जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए। मगर मैंने वो इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए बताया था, मैंने इसलिए नहीं बताया था उस वीडियो में। एक वीडियो है मेरा, अगर आप मेरे चैनल पे सर्च करोगे कि 5 फेमस एथलीट्स हु गॉट बैंड फॉर टेकिंग स्टेरॉइड्स, तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो। उसमें मैंने साफा पावल की बात करी है, जस्टिन गार्लिन की बात करी है, उसमें मैंने काफ़ी एथलीट्स की बात करी है, और मैंने उन बैंड सब्सटेंसेस का नेम भी बताया है जो उन्होंने यूज़ किया था। पर वो मैंने इन्फॉर्मेटिव पर्पसेस के लिए बताया कि हाँ ये चीज़ें यूज़ करते हैं ओलंपिक एथलीट्स। मैंने इस पर्पज़ से नहीं बताया था कि भाई तुम भी जाओ केमिस्ट से उसको कहीं से भी अरेंज करके लो और ठोक लो, इसलिए नहीं बताया था भाई मैंने। फ़र्क होता है चीज़ों में, लोग समझते नहीं है यार चीज़ों को। अब ये उत्तर प्रदेश की जो एथलेटिक्स मीट है इसमें भी लागू होगा, ये मुझे सुनने में आया है, विच इज़ वेरी गुड। सो अब जो ये लोग हैं जो एज का फ्रॉड करते हैं, है ना, क्योंकि मैंने बताया था ना बोन टेस्टिंग होती है जिसमें निसार अहमद भी फंस चुके हैं। एक बार पता चल जाता है, अगर आपने 2-3 साल एज बढ़ाई हुई है पकड़े जाओगे, आपने कोई सब्सटेंस लिया तो पकड़े जाओगे। अब मैं जेन्युइनली खुश हूँ कि ये लोग अब फंसेंगे। इन जैसे लोगों की वजह से गेम बहुत ख़राब हुआ है, इन जैसे लोगों की वजह से मुझे बहुत लेट हो गया एक बड़े लेवल पे पहुंचने के लिए। रीज़न बीइंग क्योंकि मैं जब 14-15 साल का था, मैं अंडर 16 में जब जाता था,
पतला दुबला सा, क्योंकि एक 14-15 साल का लड़का वैसा ही लगता है, ठीक है। वहाँ पे आ जाते थे ये ऐसी मोटी मोटी थाइज लेके, बड़े बड़े बाइसेप्स लेके आ जाते थे 20-21 साल के बेशरम लड़के, ठीक है, स्टेरॉइड्स लेके, और वो अंडर 16 का मेडल ले जाते थे। लास्ट ईयर भी मैंने डिस्ट्रिक्ट मीट का हाल आपको दिखाया था, वो 13 साल का लड़का 5 फुट 11 इंच का। हे भगवान, मतलब मैं क्या बोलूँ, बेशर्मों की तरह ये आ जाते हैं। अच्छा हुआ जिनके साथ ये हुआ, मैं तो बोलूँगा कि होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तभी जो है, जो एक्चुअल टैलेंट है, जो रियल टैलेंट है, वो बाहर आएगा। और जो फ्रॉड लोग हैं, जो लोग बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते स्पोर्ट का पार्ट होना, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से जो है ना, ये स्पोर्ट का नेम खराब होता है। लोग मुझे बोलते हैं, मेरे फैमिली वाले बोलते हैं, भाई क्यों करते हो ट्रैक एंड फील्ड, ये लोग तो ड्रग्स लेते हैं, तुम भी लेते हो क्या? मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं नहीं लेता, मगर बहुत हार्ड हो जाता है अपने आप को जस्टिफाई करना, क्योंकि इन लोगों की वजह से जो ऐसी चीज़ें लेके बैन हो जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि सब लोग ही यही करते हैं। यूसेन बोल्ट को भी बहुत लोग कई बार क्वेश्चन कर देते हैं कि आपने भी लिया है, वो कहते हैं उन्होंने नहीं लिया। और हम नहीं बोल सकते कि उन्होंने लिया या नहीं लिया, क्योंकि वो कभी पकड़े नहीं गए, उनका टेस्ट बहुत बार हुआ, वो कभी पकड़े नहीं गए। हो सकता है उन्होंने ना लिया हो, मगर बदनाम वो भी होते हैं। जिसने नहीं लिया, जो कभी पकड़ा नहीं गया, जो हमेशा पास हुआ है टेस्ट में, वो उसका भी नाम खराब होता है। तो यही एक चीज़ है। ये जो भी हुआ दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स मीट में, अच्छा हुआ। नाडा वालों को ऐसी टेस्टिंग करते रहना चाहिए, रेगुलर टेस्टिंग हर स्टेट मीट में, जिससे कि ये स्टेट में एक फेयर कंपटीशन हो, लोग चीटिंग ना करें। मैं काफ़ी खुश हूँ इस बार के ये जो हुआ है इस साल। और जो मेरे को एक चीज़ और बतानी थी कि मैं गिव अवे कर रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ मैं क्या गिव अवे करने वाला हूँ। ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, ये आपकी परफॉर्मेंस, ये नेचुरल हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ, गुडूची के प्रोडक्ट्स हैं वेट गेनिंग और जो है आपकी पावर के लिए। ये 2 प्रोडक्ट्स मैं गिव अवे करने वाला हूँ। आपकी पावर जनरेट करने में ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपको एक्सप्लोसिव बनने में। और वेट गेनिंग टैबलेट्स हैं। आप लोगों को लिए इसके लिए बस एक सिंपल चीज़ करनी है, आप लोगों को अपनी एक रील बनानी है रनिंग करते हुए या ड्रिल्स करते हुए, जिसमें आपको ये हैशटैग लगा देना है। ये हैशटैग आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इसको आप वहाँ से कॉपी करके भी लगा सकते हो। और आपको मुझे टैग कर लेना है, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, मेरा यूज़र नेम है @zenfitness10। मुझे टैग करके ये हैशटैग लगा देना, तो ये वीडियो आपका मेरे तक आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे आपको ये वीडियो पोस्ट करना है, और जो इसका वीडियो सबसे अच्छा मुझे लगेगा, मैं जो है उसको ये गिव अवे प्रोडक्ट्स दे दूँगा। सो ये थी इस चीज़ की एक अनाउंसमेंट। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप अपनी रनिंग करते हो या ड्रिल्स करते हो, कोई भी एक अच्छा वीडियो बनाओ, एंड उसमें आप इन हैशटैग्स को यूज़ करो और मुझे टैग कर दो, एंड मेरे तक ये वीडियो आ जाएगा। मैं आज से 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ। उस 15 दिन में जो भी लोग ये वीडियो डालेंगे, उनमें से जो सबसे अच्छा वीडियो मुझे लगेगा उसको मैं शेयर भी करूँगा और ये गिव अवे प्रोडक्ट उनको दूंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइज। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सी यू। स्टे ड्रग फ्री। इन सब चीज़ों का यूज़ मत करो, बैंड सब्सटेंस का यूज़ मत करो। अपनी घर की डाइट लो, हेल्दी सप्लीमेंट्स लो, क्रिएटिन लो, वे प्रोटीन लो, इन BCAA ये सब ठीक है, मल्टीविटामिन्स, फिश ऑयल, ओमेगाज, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, बट डोंट गो फॉर बैंड सब्सटेंसेज। ये सब सिर्फ आपका करियर ख़राब करेंगे, आपको हाईलाइट में ले आएंगे। अगली बार आप स्टेट मीट में जाओगे, लोग बोलेंगे यार यही है यही है, तो इन सब को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी नेचुरल, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।